मौजूदात कसीफ हैं। क्योंकि एक दिन जिब्रील ने पूछा मूसा अलैहिस्सलाम से, आग में डाले जा रहे हैं, सामने आग, इतनी बड़ी आग कि उसमें बचने का तसव्वुर ही नहीं है, इसमें कोई गया तो वापस आता ही नहीं है, और ये कानून भी रब का है, जिसको आग में डालो जल जाता है। सामने आग है और बेपरवाह खड़े हैं, कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने फरमाया, मैं लतीफ़ के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं लताफत वाला हूँ, आग कसाफत वाली है। अल्लाह ने जब मुकालमा हुआ शैतान के साथ तो कहा, उसने कहा वो जिन भी बनाए थे मिलन नौर, तो फरमाया वो टोटल के टोटल कसाफत वाले। ये खाकी जो बना रहा हूँ, ये लताफत और कसाफत का मिक्स बना रहा हूँ। जब इसकी कसाफत इस पे हावी होगी तो लताफत उसको नीच कर देगी, लताफत उस पर हावी आ जाएगी, और लताफत मुस्तफ़ा है। तो मुस्तफ़ा का और मौजूदात का ताल्लुक़ ऐसे ही है जैसे लताफत और कसाफत का है, और वो ऐसे है कि जो चीज़ बनी वो मुस्तफ़ा के नूर से बनी। अल्लाह लम यलिद वलम यूलद है, उसके नूर से भी कोई चीज़ नहीं बनी सिवाय मुस्तफ़ा के नूर के। बाकी जो कुछ बना, बाकी जो कुछ वजूद में आया, बाकी जो कुछ नज़र आता है या नज़र नहीं आता, वो नूरे मुस्तफ़ा से बना है। मुस्तफ़ा यलिद व यूलद है, और अल्लाह लम यलिद वलम यूलद है। ये मुस्तफ़ा है जो हर चीज़ के बाप हैं, ये मुस्तफ़ा है जो हर चीज़ पे हावी है, ये मुस्तफ़ा है जो हर चीज़ से बुलंदतर है। पूछा जिब्राईल ने मूसा अलैहिस्सलाम से, ये इतने यकीन से खड़े हैं, उसको देखा है? कहने लगे देखा नहीं। दिल कहता है, रूह कहती है, दिमाग कहता है वो एक है, वो वहदहू ला शरीक है, उसके लिए नार में कूद रहा हूँ, देखा नहीं। हज़रत ज़करिया से पूछा, आरे से कटने लगे हैं, देखा है? कहा देखा नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, कहा देखा है, वो कौन है, कहाँ है? कहा बेटे को ज़िबा तो करने के लिए तैयार हूँ, दिलो दिमाग और ईकानो ईमान कहता है वो है, वो मौजूद है, देखा नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा, कहा देखा नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, कहा देखा नहीं है। जब मुस्तफ़ा से पूछा, मुस्तफ़ा ने कहा हाँ देखा है, नहीं तो जानता हूँ वो कौन है, नहीं तो पहचानता हूँ वो कौन है, मुझे मालूम है वो कौन है, उसको मालूम है मैं कौन हूँ। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाह अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, हैदरी या अली। सो ये मुस्तफ़ा है, हुवा शाहिदुन व मुबश्शिरुन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सुभान अल्लाह। ये वो है जो जानते हैं रब कौन है, ये वो है जो पहचानते हैं रब कौन है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम सारे जो गवाही देते हैं वो मुस्तफ़ा की गवाही पे गवाही देते हैं। वो मुस्तफ़ा को जानते हैं और मुस्तफ़ा रब को जानते हैं। और ये कसाफत और लताफत का फर्क है, जिसमें भी लताफत मौजूद है वो बवजह है मुस्तफ़ा मौजूद है, और जिसमें कसाफत मौजूद है बेवजह ज़िद्द मुस्तफ़ा मौजूद है। तो वो वापस आता हूँ, अल्लाह समद, जब वो समद है तो उसको किसी की क्या परवाह है, क्योंकि उसकी हुकूमत ही बड़ी बड़ी। सिरतम वाला लो, न उसको नींद आती है, न उसको भूख लगती है, न उसको मौत आती है। वो हक़्क़ुल यकीन की बुनियाद है, वो इनल बिदाया वन निहाया अज़ीम है, उसके लिए बिदाया और निहाया है ही नहीं। तो जिनकी वो परवाह करे वो कैसे अजीम होंगे। जो रोए ईद का दिन हो और छोटे छोटे शहजादे हों और वो रो पड़े और जिब्राईल वहाँ से जोड़े लेके दौड़ पड़े और दस्तक दे ज़हरा के दरवाजे पर और कहे आपके बच्चों का
बेशक बेशक हो नहीं सकता। लताफत कसाफत में आ नहीं सकती और कसाफत लताफत में जा नहीं सकती। नूर गंदगी में घुस नहीं सकता और गंदगी से नूर जन्म ले नहीं सकता। ये मेरा बनाया हुआ असूल नहीं है, ये रब्बुल इज्जत का बनाया हुआ असूल। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना, अपनी रूहों पर जुल्म मत करो, क्योंकि जब आप गुनाह करते हो, कसीफ बनते हो, कसाफत की तरफ जाते हो, तो रूह को तकलीफ होती है, जिस्म को नहीं होती। ये लताफत का और कसाफत का फर्क है। तो चूंकि फ़लसफ़ा इस कदर अजीम है, जो अल्लाह है बुजुर्गतर है, बुलंदतर है, अजीमतर है, अकल से बाहर। जो उसका नबी है वो फरमाता है जिसको मैं समझने आऊँगा, कौल अलिफ लाम मीम अल बकरा, दो नाम अल्लाह के नाम में आते हैं और दो मीम मुस्तफ़ा के नाम में आते हैं। ये कुरान कहानी है मुहिब हबीब की, ये कुरान कहानी है मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के रब की। हम उस रब पे ईमान लाते हैं जो मुस्तफ़ा का रब है। अगर किसी और रब पे ईमान लाओगे तो वो रब भी गलत है, वो ईमान भी फासिक है। मुस्तफ़ा पहचान है रब की, मुस्तफ़ा का रब ही रब है, मुस्तफ़ा का रब ही अजीम है, मुस्तफ़ा का रब ही लम यलिद व लम यूलद है। बाकी कोई रब ठीक नहीं है। वो ला इलाहा है, जो इल्लल्लाह है, वो मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस असमत का इंसान हमेशा वक्त और कदर की कैद में रहता है। वक्त कलील है उसके पास, और जगह, वक्त और जगह दो चीज़ों पर हमारी ज़िंदगी मुहित होती है, वक्त और जगह। कभी गौर कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं टाइम एंड स्पेस। वक्त और जगह, इन दो चीज़ों पर ज़िंदगी करीब होती है। जिन पर ये दो चीज़ें जिन पर लगते ही ना हो, उनकी ज़िंदगी क्या कलील और उनका जीना और मरना क्या। जिनका वजूद कसाफत से बालातर हो, उनको मौत नहीं आया करती। वो कुल नफ्सुन फी ज़ाइक़तिल मौत, कुल नफ्सुन फी ज़ाइक़तिल मौत। जिसने नफ्स बेच दिया उसके मौत का जायका क्या चखना है? नफ्स ने चखना है ना। कुरान में अल्लाह फरमाता है नफ्स ने जायका चखना है मौत का। जिसने नफ्स बेच दिया हो, जिसने नफ्स को खुदा हाफिज कह दिया हो, उसने मौत का जायका क्या चखना है? उसकी मौत भी जिंदगी, उसकी जिंदगी भी जिंदगी, उसकी हयात भी हयात, उसकी हयात भी हयात जावेदा। बस यही फर्क था। एक दिन कुरैश, खानदान कुरैश का हमें शुक्र अदा कर। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने खानदान कुरैश अता फरमाया, बनु हाशिम अता फरमाए। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें खानदान बनु हाशिम अता फरमाए। क्योंकि मेरे पानी की बात की मैं आपको बताता हूँ, बनु हाशिम के इस इंसानियत पर कितने एहसानात हैं, मैं गिनता चले जाऊँ मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। यकीन करें बनु हाशिम के एहसानात ख़त्म नहीं होंगे। मुझ पे नहीं, सारी इंसानियत पे, पैदा होने वाले बच्चे पर भी, 6 माह के बच्चे पर भी, 70 साल के बुजुर्ग पर भी, नौजवान पर भी, औरतों पर भी, मर्दों पर भी बनु हाशिम के जो एहसानात हैं वो हम गिनते चले जाएं, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, वो एहसानात खत्म नहीं होंगे। और उसकी एक मिसाल देता हूँ। रब्बना वबाअस फ़ीहिम रसूलन यत्लू अलैहिम आयातिका। अल्लाह ने फरमाया मैंने कितना बड़ा एहसान किया मोमिनीन पर कि अपना रसूल भेजा। कहाँ भेजा है? बनु हाशिम में भेजा है। क्या मुस्तफ़ा का आना एहसान नहीं है? और क्या मुस्तफ़ा बनु हाशिम में नहीं आए? लिहाजा ये बनु हाशिम के एहसानात हैं इंसानियत पर।
अल्लाह ने बनु हाशिम पे एहसान किया और बनु हाशिम ने इंसानियत पे एहसान किया। और शुरू कहाँ से हुआ? आप तसव्वुर करें, एक आदमी हो, इंसान हो, जितना मजबूत हो, आप इलाके में तसव्वुर करें, जितना मजबूत हो, उसका ना बहन हो ना भाई हो, ना बहन हो ना भाई हो, बचपन में यतीम हो गया हो, 6 साल की उम्र में, पैदा होने से पहले बाप गया, 6 साल की उम्र में छोटे छोटे हाथों से माँ को दफनाया हो, ना भाई हो ना बहन हो, ना माँ हो ना बाप हो, ना कोई और वसीला हो, तो लोग उसको जिंदा रहने देते हैं? आजकल के ज़माने में जिंदा नहीं रहने देते। 1400 साल पहले के अरब इतने जाहिल थे कि वो कायम रहने ही न देते, और इसी तरह से उनके अकल ने काम किया। उन्होंने सोचा मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न बहन न भाई, बचपन से यतीम, चाचे ने पाला, दादे ने पाला, फिर दादे से रह गए, चाचे ने पाला, वो यार नहीं कि इसको ख़त्म करता रहा उसे बिल्डा नहीं, उन सब ने इरादा कर लिया, इरादा किया और एक मैदान में जमा हो गए। उन्होंने कहा एक पत्थर मारो तो ख़त्म हो जाएगा। एक बंदा है, ना भाई है ना बहन है ना बाप है ना माँ है, ख़त्म करो आज। हमारी हुकूमतों को चैलेंज कर रहा है, हमारे अकीदों को, हमारे अरब में किसी को बुरा कहते थे ना, कभी आगे घोड़ा दुड़ाने पे झगड़ा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। वहाँ पानी की मैं बात करूँगा कि ख़ानदान बनु हाशिम का पानी के हवाले से हमारे पे कितना एहसान है। कभी पानी पीने कितने चाहे थे, अगर आप किसी को बुरा कह देते तो वो अपनी सारी ज़िंदगी ना भूलता, इस कदर चाहे थे अरब। अगर उनके बाप को बुरा कह दे, अल्लाहु अकबर, वो पूरे ख़ानदान एक दूसरे के कत्ल कर दिया देते थे। उसने मेरे बाप को नाम से पुकारा है। और अगर आप उसको भी बुरा कह दें, उसके बाप को भी बुरा कह दें, और उसके बढ़कर उसके खुदा को भी बुरा कह दें, आप उनके खुदाओं को झूठा कह दें, इतने बड़े अरब, सारे सरदार, सारे जोर वाले, एक नौजवान जिसका ना बहन ना भाई ना माँ ना बाप खड़ा होकर कहे कि तुम भी गलत, तुम्हारा बाप भी गलत, तुम्हारा दादा भी गलत, और तो और तुम्हारा रब भी गलत, उन पे क्या गुजरी होगी। उन्होंने कहा इकट्ठे हो जाओ, एक दिन खत्म करते हैं। वो इकट्ठे हो गए, सबने कहा आज नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक मुस्तफ़ा नहीं रहे, ये मार देंगे। हम सैकड़ों में, वो एक, वो घेरा डाल के खड़े थे, मुस्तफ़ा अकेले खड़े थे। अल्लाह का नबी, कौन सा नबी? जो वाहिद है, जो पूरे आलमीन में सिर्फ वो है जो रब को जानता है, जिसके नूर से सब कुछ बना है, जो वलद है हर चीज़ का, वो नबी तरह खड़ा है। सारे गिर्द खड़े हैं और मारने को तैयार हैं, और अभी कहने ही लगे कि मारो, तो एक छोटा सा बच्चा आता है और कहता है ठहर जाओ, ठहर जाओ। और उस बच्चे की हैबत इतनी होती है कि वो दरस के छोड़ के भाग जाते हैं। ये कौन है? ये हैदर करनाल है। कितना मजा आया होगा मेरे मुस्तफा को, और कितने खुश हुए होंगे रब्बुल आलमीन। क्या कहने हैं उस बच्चे के, जिसने अल्लाह के महबूब के लिए न आए दाएं देखा, न बाएं देखा, न उन बड़े सरदारों को देखा, न उनके मारने की चाल को देखा, अपनी हैबत हैदरी से उनको लर्जा के दफा दफा कर दिया। नारे हैदरी, ये वो बच्चा है
जिसके बारे में अल्लामा साहब फरमा रहे हैं, इनकी बात को मैं गिरा लगा रहा हूँ। इन्होंने सकाफत, लताफत और आफाक की बुलंदी हमें बताई जब कुछ भी नहीं था। तो उस बारे में ये बच्चा जो था, ये कौन है? जिदारे काबा में, जिदार अरबी में बोलते हैं दीवार को, जिदारे काबा में एक नया घर बनाता है। अल्लामा साहब, मैं तो आपके अशो अशीर भी नहीं हूँ, आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ। उस बच्चे की तारीफ में जिदारे काबा में एक नया घर बनाता है। लफ्ज़ कुल तो बहुत 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 बाद में लगाता है, जब दुनिया कुछ भी नहीं थी। ये दुनिया किस लिए बनी थी? किस शख्सियत के लिए, किस हस्ती के लिए, किस नूर के लिए बनी है? लफ्ज़ कुल तो बहुत बहुत बाद में लगाता है। ये माना कि फलसफा ही सही, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो हैदर कर्रार है। आप देखिए अल्लाह को कितना फख्र महसूस हुआ होगा। अल्लाह क्यों ना उन पे सलाम भेजे। वो काम अल्लाह का कर रहे हैं। वो ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं। उनकी जुर्रत और बहादुरी ऐसी है कि सारे खड़े हैं कि जिस मुस्तफ़ा का ना बाप है, न माँ है, न बहन है, न भाई है, उस मुस्तफ़ा के अबू तालिब है और ख़ानदान अबू तालिब है। उस मुस्तफ़ा का रब है। अब मुस्तफ़ा को समझिए। मुस्तफ़ा का कौन है? एक तरफ मुस्तफ़ा का रब है, दूसरी तरफ ख़ानदान अबू तालिब है। अबू तालिब का एक बेटा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैदर कर्रार है, जो मुस्तफ़ा पे फिदा है। दूसरा बेटा अकील मुस्तफ़ा पे फिदा है। तीसरा बेटा जाफर तैयार मुस्तफ़ा पे फिदा है। उनके बच्चे मुस्तफ़ा पे फिदा हैं। उनके पोते मुस्तफ़ा पे फिदा हैं। उनके पड़पोते मुस्तफ़ा पे और रब पे फिदा है। क्या कहने अबी तालिब के? ख़ानदान अबी तालिब का एक बच्चा सिर्फ बच जाता है, बाकी सब कुर्बान कर दिए जाते हैं। पोते, बेटे, परपोते सब कुर्बान कर दिए जाते हैं। शहजादा अली असगर कौन है? अबी तालिब के परपोते हैं। सिर्फ एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचते हैं, इमाम औसत बचते हैं सिर्फ। बाकी सब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का सारा घर लुटा दिया जाता है। खदीजतुल कुबरा की सारी दौलत इस्लाम पे लुटा दी जाती है। मलकतुल अरब है। ये बच्चे किसके कटे? ये खानदान किसका उजड़ा? ये नस्ल किसकी लुटाई गई? ये गुलशन किसका था? ये खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन का था और सरकार अबी तालिब का था। एक तरफ मुस्तफ़ा के रब है, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के अबी तालिब है। आप अंदाजा लगाइए अबी तालिब क्या है और क्या नहीं है। ये रब जानता है और मुस्तफ़ा जानते हैं। और फिर क्या हुआ? फिर ख़ानदान अबी तालिब ने ऐसा किया। हर ग़ज़वे के फातेह कौन है? शेर खुदा हैदर कर्रार अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम हर ग़ज़वे के फातेह हैं। वो खैबर हो, वो बद्र हो, वो खंदक हो, फातेह अली है। अलम अली को मिलता है। अब जब ख़ानदान अबी तालिब ने मुस्तफ़ा के साथ खड़े हो गए, दीन वजूद में आ गया, हिजरत हुई, मदीना में सल्तनत बन गई। आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन BC 3000 BC 3000 ईसा अलैहिस्सलाम से पहले और 2000 ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 5000 से 7000 और आइसोटोपिक एनालिसिस करके 10,000 साल की तारीख हमें पता है, इससे पीछे नहीं पता।
इस दुनिया की तारीख अरब हा साल है। कई सितारों की रोशनी जो वहाँ से चली है आदम अलैहिस्सलाम से पहले की चली है। हो सकता है वो सितारा वहाँ से कहीं और चला गया हो, हमें चूँकि रोशनी आती रहेगी कई सालों तक, उस सफ़र करते हुए तो हम समझेंगे वहाँ पे शायद वहाँ पे ना हो। सो तकरीबन 10,000 साल की तारीख है। 10,000 साल की तारीख में मैंने तमहीद बांधी है। 10,000 साल की तारीख में आज तक आप मुझे ये नहीं बता सकते कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई बड़ा बादशाह हो। आप ले आए अलेक्जेंडर को, आप ले आए किसी और को, जो मदीने की रियासत में मुस्तफ़ा मौजूद थे। एक फैसला काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि इतना बड़ा बादशाह कभी हो ही नहीं सकता, न था, न है, न होगा। ये सिर्फ बादशाही की बात कर रहा हूँ, मैं नबूवत और रिसालत की बात नहीं कर रहा। आपने कहा एक कबीला है, इसको मार दो, इसकी बकरियों को मार दो, इसके लोगों को मार दो, उसको खत्म कर दिया। कोई और बादशाह कर ही नहीं सकता। कोई सॉवरेन कितना बड़ा चंगेज़ खान कितना, सबको नहीं मार सकता। जो मुस्तफ़ा है उनके ऑर्डर चलते हैं, आज भी चलते हैं, तब भी चलते थे, आपकी बैसत से पहले भी चलते थे, रोज़े महशर भी चलेंगे। तो लोग समझे कि इस्लाम तो हुकूमत के ज़ोर पे आ गया। लोग समझे जब खिलाफत ख़त्म हुई और मलूकियत ने सर उठाया तो तौहीद को ख़तरा होने लगा। उन्होंने कहा शायद बनी हाशिम ने को रब बनाया हुआ था, ये है नहीं है। क्या कहने लगे कि बनी हाशिम ने को रब बनाया हुआ था, उसको वादउल्ला शरीक कहा हुआ था, वही जो अबू जहल बोलता था, वही जो अबू जहल बोलता था वो दोबारा बोलना शुरू हो गए। हुसैन ने कहा लो फिर मैं बताऊंगा खुदा है। आज जो ये मेरे नाना के दीन को झूठ कहने वाले आ गए हैं, मैं अपने खून से बताऊंगा रब है। फलसफाए करबला दरअसल फलसफाए हक है। फलसफाए करबला दरअसल फलसफाए वजूद रब्बुल इज्जत है। इसलिए कहा अना मिनल हुसैन व हुसैन मिन्नी। हुसैन मुझसे तो है, मैं नाना हूँ, लेकिन मैं हुसैन से इसलिए हूँ कि मेरा जो वहदानियत का पैगाम है, जो मेरा हक्कानियत का पैगाम है, जब लोग कहेंगे ये तो इनके दोस्त थे, इनके खलीफा थे, इनका ख़ानदान था, इनकी हुकूमत थी, हम हुकूमत के डर से कह रहे थे, कलमा पढ़ रहे थे। जब ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, डर ख़त्म हो जाएगा, लोग अपनी बसीरत पे आएंगे और फिर अपना असलियत दिखाएंगे, तो मेरा हुसैन खड़ा होगा, अपने बच्चों को कुर्बान करेगा बारी बारी, और ये साबित करेगा अपने खून से कि दरअसल रब कौन है। मैंने फर्स्ट फारसी में मनक़बत लिखी है, टाइम नहीं है मैं आपको सुनाऊं। दरमियाने दीन व यज़्दा मुस्तफ़ास, उसका आखिरी शेर है मेरी मनक़बत का फारसी में। दरमियाने दीन व यज़्दा मुस्तफ़ास इब्ने ज़हरा दर हकीकत रोज़े हक़, रोज़े हक़ दर अस्ल इब्ने मुर्तज़ास। दरमियाने दीन व यज़्दा मुस्तफ़ास, ये दीन, ये वजूद, ये हकीकत और यज़्दा, अल्लाह और हकीकत के वजूद के दरमियान में मुस्तफ़ा है। रोज़े हक़ दर अस्ल इब्ने मुर्तज़ास, अल्लाह का सही राज जो है वो हुसैन है। अल्लाह के राजों में से राज हुसैन है। अल्लाह के राजों में से, अल्लाह की कमानों में से कमान करबला की कमान है। देखिए ये कैसे साबित होता है। ये साबित होता है इस तरह से कि जंग में जिसको मार दिया गया हो, जिसको मार दिया गया हो और पीछे क्या रह गया हो, औरतें रह गई हो, है जी, कुछ भी ना रहा हो, एक यतीम बीमार जो बात करने से कासिर, और उसके बाद औरतें रह गई हो और उनकी भी चादरें छीन ली हो, उनको लूटा हो,
उन बेयारों मददगारों की बात दुनिया में कभी किसी ने सुनी है जिनका कुछ ना रहा हो? कभी किसी ने उनका सुना है? आप देखें उन सैयदजादियों को, अलीजादियों को, उन्होंने हमें मनवा दिया हुसैन कौन है। उन्होंने हम तक ये पहुंचाया कि करबला क्या है। उन्होंने हमें ये मनवा दिया कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार नलो दस्तर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। बस एक थोड़ी सी बात बड़ी जरूरी थी पानी की। खानदान बनु हाशिम ने इंसानियत पर यह एहसान किया कि पानी को सबके लिए आम कर दिया। इसको कहते हैं सकाए खानदान बनी हाशिम। अरबी में इसको कहते हैं सकाए खानदान बनी हाशिम। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ के गए अपने बच्चे को और बेगम को, सैयदना बीबी हाजरा को और सैयदना इस्माइल को छोड़ के गए काबा के करीब, और रास्ते में आधे रास्ते में पहुंचे तो ख्याल आया कि वहाँ तो झाड़ी भी नहीं है, वहाँ तो पानी भी नहीं है, वहाँ तो इंसान भी नहीं है, वहाँ तो हैवान भी नहीं है। या अल्लाह तेरे हुक्म पे छोड़ रहा है, तू जा तो रो जाते। मेरे रब ने गुस्सा बनाया, उन्होंने कहा इब्राहिम तुम कौन होते हो मेरे राजों में दखल देने वाले? जब वो बेयारों मददगार होंगे मैं उनको फातेह कर दूंगा। जब इस्माइल और हाजरा अकेले थे अल्लाह ने फातेह कर दिया। जब मुस्तफ़ा अकेले थे अल्लाह ने फातेह कर दिया। आज करबला में इब्ने मुस्तफ़ा अकेले हैं, अल्लाह ने फातेह कर दिया। क्या हक होने के लिए काफी नहीं? तीन चाहते हुआ करती हैं हक होने की। चश्मा पैदा हो गया। एक सरदार आ रहा था जिनको हम अंसार मुस्तफ़ा भी कहते हैं। उसने कहा मैं यहीं रहता हूँ। लोगों ने कहा पागल हो जा रहे थे? उसने कहा नहीं यही जगह रहने की। वो आवाज़ें लगाते आए तो बीबी साहिबा ने कहा, पूछने लगे, मैं जल्दी में बता रहा हूँ इख्तिसार करके। उन्होंने कहा कि आपको रहने की इजाज़त है, यहाँ रहें खाएँ पिएँ। ये चश्मा हमारा है, ये अल्लाह ने हमें दिया। और चूँकि वो फैलता चला जा रहा था, फैलता, तो बीबी साहबा ने कहा जम जम रुक जा। वो रुक गया। हजूर फरमाते हैं मेरी दादी उसको रुकने का ना कहती, वो सारे और ज़मीन पे छा जाते। ये मुस्तफ़ा का लंगर है, ये जद्दे अमजद मुस्तफ़ा का लंगर है। बस वहाँ से पानी शुरू हुआ और अब पानी पे लड़ा करते थे। 100 साल की जंग हुई, आमुल फील से पहले ख़त्म हुई। आमुल फील के 1 साल पहले ख़त्म हुई। 100 साल वो पानी पे लड़े। चंद सालों पहले तक, 20 साल पहले तक जो लोग अरब में रहे उनको पता है पानी की वहाँ क्या हैसियत है। सोने की कोई हैसियत नहीं, पानी की हैसियत। ख़ानदान बनी हाशिम ने पानी को आम कर दिया। मशकी से भर भर के हाजियों को पानी पिलाया करते थे, लोगों को पानी दिया करते थे, पानी बांटा करते थे। ये पानी पिलाना, पानी बांटना, पानी फी सबीलिल्लाह देना है ख़ानदान बनी हाशिम की सुन्नत है। उन्होंने इंसानियत पे एहसान किया है पानी को मुफ्त करके, पानी को आम करके। और फिर जब करबला में उन पर पानी बंद किया गया, जंग सिफ़ीन में भी सरकार अली के जो दुश्मन थे उन्होंने नहर पे कब्जा कर लिया और सरकार अली में पानी बंद कर दिया। मौला अली मुश्किल कुशा ने नहर का कब्जा लिया और फिर उन्हीं को पानी पिला दिया। जंग सिफ़ीन को पढ़े, जब उन्होंने नहर पे कब्जा किया तो सरकार अली ने पानी बंद कर दिया, आपकी फौज ने पानी बंद कर दिया। आपने कब्जा छुड़ाया और पहले उन्हीं को पानी पिलाया। उन्हें फरमाया बनु हाशिम है, हम दुश्मनों को पानी पिलाते हैं, हम पानी में झगड़ा नहीं करते, हम पानी में किसी का कत्ल नहीं करते, हम खुद लतीफ हैं। ये पानी लताफत की किस्म है, हम खुद भी लोगों की मुश्किल कुशाई करते हैं, इस लताफत से भी उनकी रहनुमाई करते हैं।
और जब करबला में पानी बंद कर दिया गया, किन पे पानी बंद कर दिया गया? किन पे पानी बंद? सोचे जो इंसानियत को पानी मुफ्त पिलाते। सवाल पैदा हो गया, इमाम के सामने सवाल खड़ा हो गया, क्या पानी पे लड़ के पानी को छुड़ा लिया जाए ताकि बच्चे पानी पी लें, या ऐसे ही रहा जाए? सरकार अब्बास लंदार आगे बढ़े, उन्होंने कहा, ए इब्ने रसूल, मैं पानी पे जंग नहीं करूंगा। हम बनी हाशिम की ये सुन्नत है, हम पानी पे लड़ा नहीं करते, हम किसी पे पानी बंद नहीं किया करते। अगर हम लड़ गए पानी पे, एक दिन पहले 8 मुहर्रम को कि 9 मुहर्रम को, वो जो जर्नैल था उनका, यजीदी फौज का, इब्ने साद, उसने एक ख़त लिखा। उसने ख़त ये लिखा कि यार यजीद, उसको लिखा कूफे के गवर्नर को, इब्ने ज़ियाद को, कि यजीद को ये बताओ कि तुम समझते हो कि 22,000 का लश्कर बड़ा होता है? इब्ने ज़ियाद को उसको कहने लगा कि तुम बताओ क्या 22,000 का लश्कर बड़ा होता है? 4 ऐसे लोग हैं इस लश्कर में, 4 ऐसे शहजादे इस लश्कर में, अगर वो लड़ गए तो 22,000 खत्म हो जाएंगे। ये कौन लिख रहा है? ये इब्ने साद खत लिख रहा है इब्ने ज़ियाद को कि यजीद को कहो कि और फौज भेजे, ये 22,000 अली के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार अब्बास ने जंगे सफीन में जब सरकार अली के दुश्मनों को काटा तो घोड़े समेत काट देते थे। अली की तलवार जब चलती थी सरकार अब्बास के हाथ में तो इंसान नहीं कटता था, इंसान भी कटता था, नीचे घोड़ा भी काट देते थे। ये सरकार अब्बास लंदार थे। तो उन्होंने कहा, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं पानी ले जाऊँ। हम पानी पे लड़ते नहीं हैं, हम तो पानी पिलाने वाले हैं। हमने उस वक़्त अंसारे मक्का को पानी पिलाया जब बैतुल्लाह शरीफ के पास पानी नहीं था। हमने उस वक़्त पानी पिलाया जब सफ़ेन में हमारे दुश्मनों हमसे मांगा। ए हुसैन, आपने उस वक़्त पानी पिलाया जब हुर आपको गिरफ्तार करने आया। हुर इब्ने ज़ियाद के हुक्म से इमाम आली मकाम को जब गिरफ्तार करने आया तो उसके घोड़े प्यास से मर रहे थे, उसके सिपाही प्यास से मर रहे थे। इमाम ने अपने पानी के मशकीज़ों से उसके घोड़ों को भी तर किया, उनके इंसानों को भी पानी पिलाया, उनके घोड़ों को भी पानी पिलाया। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम एक जगह पानी नहीं था, आपने अपने उंगलियों से पानी को जारी करके लोगों को पानी पिलाया। जब सफ़ीन में आपके दुश्मनों ने आपको पानी के लिए तरसाया तो तब भी आपने सफ़ीन में अपने दुश्मनों को पानी पिलाया। और जब रोज़े महशर अल्लाह ताला सबसे हिसाब लेगा, उस दिन भी हौज़े कौसर पे आप ही पिलाएंगे। साकिया ने हौज़े कौसर में पानी बंद कर दिया, लेकिन आप उनकी अज़मत देखें। उन्होंने कहा, हम पानी पे जंग नहीं करेंगे, हम अपना एक मशकीज़ा भरेंगे बच्चों के लिए और आ जाएंगे। इमाम आली मकाम ने वादा लिया सरकार अब्बास से कि अब्बास मेरे भाई, लड़ना नहीं है पानी पे। अगर हम पानी में लड़ गए तो लोग कहेंगे आले रसूल ने पानी में जंग की। आपने अपने असहाब को बताया कि हमने इनको मारना नहीं है, सिर्फ सेल्फ डिफेंस करना है। सरकार अली अकबर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी थे, आपके हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ, आपका चेहरा रसूल का चेहरा, आपके पाँव रसूल के पाँव, आपके चेहरे से निकलने वाला नूर ऐसा था कि कोई आप पे हमला ही नहीं कर सकता था। जिस तरफ आप जाते तो लोग भाग जाते थे। इनके साथ आवाज़ देता था, और कमबख्तों इनको मार दो वरना ये तुम्हें मार देंगे। उसको पता था ये कौन है, लेकिन आपने जंग नहीं।
आपने फरमाया हम लड़ा नहीं करते, हम लड़ते हैं तो अल्लाह के लिए लड़ते हैं, क्योंकि वो हमारा है और हम उसके हैं। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। ये बस रबूबियत की राजी की जंग थी, ये रज़ाए रबूबियत का हसूल था, ये अल्लाह को राजी करना था। ये कौन थे? 6 माह के सरकार एलियजर को पता था आज दिन है। 6 माह का बच्चा हो, किसी का पता होता है उसको होश नहीं हुआ करती। आप यकीन करें 3 दिन की प्यास थी। जो असहाबे हुसैन थे उन्होंने कहा या इमाम हम आपको जाने नहीं देंगे जब तक हम कट के मर नहीं जाते, आले बैत में से कोई नहीं जाएगा। वो खड़े हो जाते थे। इमाम फरमाते थे नहीं हम पहले लड़ेंगे, ये मेरे खून के प्यासे हैं, तुम लोग कौन फरमा देंगे। आज के तो दिन है रोज़े महशर, जब सारा हिसाब किताब हो जाएगा और किसी को जन्नत और किसी को दोज़ख मिल जाएगी। जिनको जन्नत मिल जाएगी अल्लाह कहेगा इनको रोक लो और इससे पूछो मेरे अली के बारे में क्या ख्याल रखता था। जन्नत तो मेरे अली की और उनके बच्चों की है, ये मैंने बनाई है तो बनु हाशिम के लिए बनाई है, मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा के लिए बनाई है। और इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि अल्लाह जिसको इनाम देता है और या को इनाम देता है तो क्या देता है? जन्नत। सुलहा को इनाम देता है तो क्या देता है? जन्नत। अंबिया को इनाम देता है तो क्या देता है? जन्नत। मुरसलीन को इनाम देता है तो क्या देता है? जन्नत। जिसको राजी होता है और जिसको राजी करना चाहता है उसको जन्नत देता है। और जन्नत में जाके जो लोग राजी नहीं होंगे वो कौन होंगे? वो शुहदा होंगे। वो कहेंगे हम राजी नहीं हैं अल्लाह, तू राजी कर अपने रसूलों को, तू राजी कर अपने नबियों को, तू राजी कर अपने सुलहा को, सुबहा को, औलिया को। हम राजी नहीं हैं। और दूसरा राजी नहीं होगी तो जन्नत राजी नहीं होगी। वो कहेगी या अल्लाह मेरा इनाम किधर है, मैं किधर जाऊं, मुझे कैसे राजी करेगा? सबको राजी कर दिया, सबको इनाम दे दिया, सबको मुझे अता कर दिया, मेरा इनाम किधर है? अल्लाह फरमाएगा लो फिर तुम्हारे लिए हसनैन आ रहे हैं। ये इनाम है शुहदा के लिए भी, ये इनाम है जन्नत के लिए भी, ये सरदार है जन्नत में नबियों के भी, ये सरदार है रसूलों के भी। जन्नत इनकी है, ये जन्नत के हैं। अरे क्या कहना, अल्लाह इनका है और ये अल्लाह के है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरा हुसैन, मेरा हुसैन, तेरा हुसैन, मेरा हुसैन, तेरा हुसैन मेरी चश्मे तर में रहता है। सर मेरा हुसैन, बासी साहब तेरा हुसैन, खालिद साहब मेरा हुसैन, तेरा हुसैन मेरी चश्मे तर में रहता है। अजीब 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 सा है, गरीब के घर में रहते हैं। ये दिलों के सरदार हैं। इन पे दरूद पढ़िए, इन पे सलाम पढ़िए, इनसे दिल का रिश्ता जोड़िए। ये रिश्ता है जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ने इनके लिए आपसे कुछ नहीं मांगा, अल्लाह ने इनके लिए मेरे से कुछ नहीं मांगा। बस कहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। और फिर मुस्तफ़ा को कहा, मुस्तफ़ा को कहा, मैंने आयत पढ़ी थी शुरू में, इन्ना आतैनाकल कौसर। मुस्तफ़ा आप राज़ी नहीं होते? मैंने आपको हसनैन दिए हैं, मैंने आपको अली दिया है, मैंने आपको फातिमा दी है, मैंने आपको फतेह मुबीन करबला में दी है। लोग मार के जीता करते हैं मुस्तफ़ा, आपकी जीत तो ऐसी जीत है कि आप हार के भी जीता करते हैं। अल्लाह ने आपके लिए हार रखी ही नहीं है। आपके बच्चों को मार भी दिया जाए, फतेह मुबीन के मालिक आप हैं, क्योंकि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। ये
हैं। दिल तो करता है कि और भी बात करूं, लेकिन टाइम मेरी दिया हुआ टाइम मुकम्मल हो गया है। बस दीने हक दर ज़रब हक दर करबला एजाद कर, मेरे अपने मिसरे हैं, मैं आपको बस एक दो सुना के इजाज़त दूंगा। दीन हक ज़रब हक दर करबला एजाद कर, मैं बस एक मिनट नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि। फिस्क कुफ्र जुल्मरा नाबूद कर, हक व सिद्क को रास्त तरह मौजूद कर। फिस्क को, कुफ्र को, जुल्म को आपने ख़त्म कर दिया हुसैन, हक को, सदाकत को, रास्त को करके दिखा दिया मौजूद कर। अस कभी तर्ज़ खिसाल मुस्तफ़ा, अस जरी तर्ज़ कमाल मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा से आपने कमाल खिसाल लिया और हैदर कर्रार से बाजू व क़ुव्वत शमशीर ली। ज़रब हक दर करबला एजाद कर, आबरूए दीन हक राशाद कर। हक की ऐसी ज़रब एजाद की इससे पहले किसी ने नहीं की थी। किसी ने इस तरह की जंग नहीं जीती थी, किसी ने इस तरह की जंग नहीं लड़ी थी, किसी ने इस तरह की मज़लूमियत नहीं की थी, इस तरह की दिलों की बादशाहियत नहीं जीती थी जिस तरह आपने जीती। ज़रब हक दर करबला एजाद कर, आबरूए दीन हक राशाद कर। मुस्तफ़ा से ऊज़े मुस्तफ़ा, वो मुस्तफ़ा से है और मुस्तफ़ा उनसे है। मुस्तफ़ा हुसैन से और हुसैन मुस्तफ़ा से है। इश्क़ यज़्दा और इमाम आशकास, मोहर हक और खून हक रसद कर, हक की मोहर को हक के खून में डबो के लगा दिया। मोहर हक और खून हक रसद कर, इख्तियार और नाहक के रसद कर। नाहक से और झूठ से इख्तियार छीन लिया आपने। आज हुसैन का नाम लेके हम जुर्रत करते हैं, आज हुसैन को देख के हम जीने की सलाह पाते हैं। ला ज़वालो ला मिसालो ला मकास, लाज़मी अंदाज़े शाह नमाज। दीन जद्दे पाक खुदरा सर बुलंद कर, कलमाए हक तो अबदरा सर बुलंद कर। दरमियाने दीन यज़्दा मुस्तफ़ा, राज़ हक दर असल इब्न मुर्तज़ा। मैं जो बयान किया ये मेरी आजिज़ की, मैं खुद उनके घर का कुत्ता हूँ, उनके दर का गुलाम हूँ, उनके अता करदा उनके नाम पे अता करते हुए टुकड़ों पे पलता हूँ और पलता रहा हूँ। मेरी क्या हैसियत और क्या मजाल है कि मैं उनका जिक्र करूँ, उनका बयान करूँ। और यकीन करें मैं हमेशा तमहीद ही बांध रहा होता हूँ कि वक्त निकल जाता है, और मैंने आज भी सिर्फ तमहीद ही बांधी है। बहुत कुछ कहने सुनने को है इस करबला पे बात करने के लिए और समझने के लिए। और वल्लाहु आलिमुल गैब व शहादा हुवा रहमानुर रहीम। कोई कमी रह गई हो तो वो मेरी कमी है, मेरा नीचपन है, मेरे इनकी कमी है। उनकी ज़ात में कोई कमी नहीं, अल्लाह ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जब कोई शख्स मुश्किल में फंस जाए तो असलियत उसकी तब सामने आती है। आले बैत रसूल मुश्किल में फंस कर कट कट कर भी कमज़ोरी नहीं दिखाते। ये शान हुआ करती है आले मुस्तफ़ा की, ये शान है, ये कुर्बानी है जो 1,24,000 पैगम्बर और मुरसलीन की कुर्बानी है। और ये किताबों में मौजूद है जो काबिल बयां है। तो ये कभी मेरी है, अल्लाह को बेहतर पता है कि क्या सही है क्या गलत है। वल्लाहु आलिमुल गैब व शहादा हुवा रहमानुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।